टाइटल और वीडियो का थंबनेल देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये वीडियो भी कोई गीगा चैड वाली, लोन वुल्फ वाली, सिग्मा मेल वाली वीडियो होने वाली है। पर ये वीडियो थोड़ी सी हट के गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे अपने ईगो को साइड में रखना है। मैं जब 8th 9th क्लास में था तो मुझे लगता था मैं सबसे बेस्ट हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि मैं हैंडसम हूँ, और मेरे जो आसपास के दोस्त थे वो भी बोलते थे कि मेरी लुक्स अच्छी है, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता था मैं अच्छा हूँ, पर मेरी लुक्स कुछ ऐसी थी। पर मुझे लग रहा था मैं बेस्ट हूँ। मैं लिटरली उस टाइम पे स्किनी कपड़े लगाता था, मेरा हेयर स्टाइल ये घटिया वाला हेयर स्टाइल था, पर मुझे फिर भी लगता था कि मैं अच्छा हूँ, मेरी लुक्स अच्छी है। और वहीं पे मैं देख रहा था जो बंदे अपने लुक्स पे एफर्ट डाल रहे हैं, जो बंदे अपने बाल खड़े करके आ रहे हैं, जो अच्छा फैशन सेंस रख रहे हैं, मुझे लगता था कि वो सारे बंदे तो चूतिए है, मतलब छपरी है, ये सब कुछ अलग ही चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा माइंडसेट था। शायद तुम में से भी ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते हैं। तो हम सबका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि हम लोग कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली मेरा भी यही माइंडसेट था। मुझे लगता था कि लड़कियों से बात करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए, और ऐसे भी मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी थी ये सख्त लौंडा वाली। उस टाइम ये सिग्मा मेल नहीं था, उस टाइम सख्त लौंडे का ट्रेंड था, तुम्हें याद होगा। तो इस हद तक मैं जाग चुका था कि मैंने एक कबाड़ मार्केट से 200 रुपए की सख्त लौंडा वाली टी शर्ट तक ले के रखी थी, और एक अपना टाइम आएगा ये 2 टी शर्ट तक लेके मैं घूम रहा था। और मुझे लगता था कि भाई लड़कियां तो मतलब ऐसे ही है, उन्हें इग्नोर करना चाहिए, और मैं बिल्कुल लड़कियों से बात नहीं करता था। और मैं इस हद तक सिग्मा मेल हो गया था कि एक बार मतलब एक लड़की की पेंसिल गिर गई थी, और उसने मुझे बोला कि हर्ष वो पेंसिल उठा के दे। मैंने बोला खुद उठा ले। और मुझे उस दिन फील हुआ कि मेरे अंदर का सिग्मा मेल जाग रहा है। पर उस दिन मैं क्लाउन ही बन रहा था, मैं अपने ईगो में इतना दब चुका था, मुझे लगता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और उसी वजह से मैं आज तक सिंगल ही हूँ। मैं कभी रिलेशन में नहीं आया, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही बेसिकली घटिया था। तुम देख सकते हो मेरी लुक्स उतनी घटिया भी नहीं है, ठीक ठाक ही लुक्स है, बस मेरा उस टाइम हेयर स्टाइल सही था। बाकी अगर मैं थोड़ा एफर्ट लगाता तो हो जाता। जैसे कि एक बार की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लड़की की आईडी दी, उसको बोला था कि अच्छा लड़का से बात कर ले ये वो। और उसके बाद मैं उस लड़की से थोड़े दिन बात कर रहा था, और उसके बाद एक दिन उस लड़की ने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, और फिर मैंने वो रिप्लाई काफ़ी लेट दिया, और उस लड़की ने बोला कि इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो मैंने सीधा उसने बोल दिया कि अगर तुझे बात नहीं करनी है तो बोला घुमा फिरा के मत बोल, सीधा बता मेरे को, बकचोदी मत कर मेरे साथ। अब तुम्हें सुनने में थोड़ी फनी लग रही होगी, पर ये स्टोरी मैंने अब तक किसी को नहीं बताई, पर आज मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद उस लड़की ने मुझे ब्लॉक मार दिया, और मैंने सोचा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और भाई मेरे साथ ऐसी सिग्मा मेल वाली हरकतें कई बारी हुई है। तो जैसे मैं तुम्हें अब अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की से काफी टाइम से बात कर रहा था। उसने कॉलेज में उस लड़की से मिला था, और वो दोनों सेम ग्रुप में थे, और वो उससे ठीक ठाक बात कर रहा था। वो दोनों काफी क्लोज आ रहे थे धीरे धीरे। और एक दिन उसने मुझे अपने साथ ऐसे ही बुलाया, मतलब हम लोग गाड़ी में गए थे साथ में घूमने। और उस दिन होता क्या है, वो उस लड़की से अच्छे से बात करता है। वो लड़की बार बार उसे मना करती है, मतलब जैसे वो उसके साथ चल रहा होता है तो बोलती है मुझसे थोड़ा दूर रह, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। और मुझे भाई इतना गुस्सा आता है, मेरा खून उबलना स्टार्ट हो जाता है। मैं सोचता हूँ भाई ये लड़की इतना बुरी तरीके से बिहेव कर रही है इसके साथ, और ये अभी कुत्ते की तरह उसके पीछे चल रहा है। और मुझे लग रहा था कि भाई वो उसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बन पाएगी। पर बाद में होता क्या है, वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वो लड़की ऐसा बिहेव इसलिए करी थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप था, और वो मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसके पास में बहुत रिलेशन रहे हो। तो उसे लड़कों के साथ उतना अच्छे से बात करने नहीं आती थी, उसे उतना कुछ पता नहीं था कैसे लोगों के सामने बिहेव करना है। पर मेरा वो दोस्त कंसिस्टेंटली एफर्ट मारता गया, और उसने उसके साथ फाइनली रिलेशन में आ गया। और तब मुझे जाके मुझे समझ आया कि मतलब जो हम लोग सिग्मा मेल की जो हमारा माइंडसेट है, हमें थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। तो गाइज अब मेरे दिमाग में अब तक भी मतलब ये डिल्यूजन है कि मतलब मैं अभी भी खुद को बेस्ट समझता हूँ, तो इस वजह से मैं लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, मैं एफर्ट नहीं मारता हूँ। मुझे लगता है कि इससे मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। पर गाइज ये सेम ईगो मैंने यूट्यूब पे भी रखा था। जैसे कि मैंने अपना चैनल पहले भी बहुत बार बनाया, और एक बार तो ऐसा हो गया, मैंने अपना चैनल बनाया, मैंने पहली वीडियो डाली, और मैंने पहली वीडियो में देखा, मैंने बोला भाई ये क्या घटिया बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि इससे पहले मैं और यूट्यूबरों की वीडियो देखता था, मैं सोचता था भाई ये लोग क्या बकचोदी कर रहे हैं, इनसे कितना घटिया बोलते हैं, इनसे अच्छा तो मैं बोल दूंगा। पर लेकिन जैसे ही मैंने उस दिन पहली वीडियो बनाई, और मुझे वो वीडियो बनाने के लिए 2 घंटे लग गए मुझे बोलने में। और उस 2 घंटे की वीडियो को जब मैंने एडिट की तो वो सिर्फ 8 मिनट की वीडियो बन रही थी, और उसमें मैंने इतना घटिया बोला था। तो तब जाके मुझे पता चला कि यूट्यूब करना कितना मुश्किल है। और तब से मुझे अपना ईगो साइड करना पड़ा। उस दिन भी मैंने अपना ईगो ला लिया, और मैंने वीडियो डालना बंद कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारा ईगो है वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी सक्सेस के बीच में सबसे बड़ा बाधा बनता है। क्योंकि गाइस अगर तुम कोई भी नई चीज करोगे तो वो चीज तुम्हें अच्छे से नहीं करने आएगी। तुम्हें उसमें जिल्लत झेलनी पड़ेगी, तुम्हें उसमें धक्के खाने पड़ेंगे, तुम्हें बार बार फेल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम सक्सेसफुल ऐसे नहीं होते हो। एक सक्सेसफुल एक ऐसा बंदा होता है जो कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहता है। वो चाहे कितने बार भी फेल हो, दोबारा खड़ा उठता है, और तब वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डालता है, तभी जाके वो सक्सेसफुल होता है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हम सभी ने चलना सीखा है। ऐसा कोई नहीं है जिसने चलना नहीं सीखा होगा। हम सभी बचपन में बहुत बार गिरे होंगे, और उस बार बार गिरने के बाद हम उठे होंगे, और तब जाके हमने चलना सीखा होगा। सेम चीज हर एक फील्ड में होती है। जैसे मैंने बास्केटबॉल खेलना कॉलेज में स्टार्ट किया, तो जब मैं पहले दिन बास्केटबॉल खेलने गया तो उस दिन मेरी बुरी हालत हो गई भाई। लिटरली मुझसे बॉल कैच तक नहीं की जा रही थी, मुझसे बॉल पास भी नहीं हो रही थी। और ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग तो दूर की बात है, मैं बस ऐसे ही जोर से बॉल जमीन पर मार रहा था। और उस दिन मेरा ईगो बहुत गंदा हट हुआ, और मुझे
पर मैंने उस टाइम ये बकचोदी नहीं की कि अब मैं दोबारा कभी खेलूंगा ही नहीं, जबकि मेरे और भी 2-3 दोस्त हैं तो उन्होंने दोबारा खेलने का नाम तक नहीं लिया। पर मैं कंसिस्टेंटली एफर्ट मारता गया, मैं डेली खेलने गया और इवेंचुअली 2-3 महीनों में मैं ठीक-ठाक खेलने लग गया। और मैं नहीं बोलता कि मैं बिल्कुल ही डंक मारने लग गया, कोई तगड़ी लेअप मारने लग गया, पर मैं बेसिकली ठीक-ठाक खेल रहा था और मैं टीम में सिलेक्ट हो ही गया था, कॉलेज की मेन बास्केटबॉल टीम में। बस थोड़ा-सा मतलब मैं रह गया था क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी। आज की इस वीडियो से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम भी ईगो लेके बैठे हो, अगर तुम भी यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हो, बस इसलिए वेट कर रहे हो कि तुम जब तक परफेक्ट नहीं होते हो, जब तक तुम्हारी बोलने की स्किल परफेक्ट नहीं होती, तब तक तुम वीडियो नहीं डालोगे, तो इस माइंडसेट को चेंज कर दो। क्योंकि तुम कभी भी परफेक्ट होके चीजें स्टार्ट नहीं करते हो, तुम चीजें स्टार्ट करते हो परफेक्ट होने के लिए। बस गाइस, यही था आज का पॉजिटिव मैसेज। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।